हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मैथ माया में। आज हम सीखने वाले हैं एक न्यू थॉट, एक कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट के साथ मैथ का और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले लेट्स हम सोचते हैं क्या एक सोचिए क्वेश्चन, जब हमें इक्वेशन ही नहीं पता हो तब हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये जीपी, एपी और वो एचपी इनसे सोल्व हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इससे भी एडवांस हम यहाँ पर सोचने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू थॉट प्रोसेस दूंगा कि इक्वेशन में, मैथ में ये भी होता है। ओके, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, जब हमें इक्वेशन ही नहीं पता हो तब हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है 1, 5, 10, 17, 26, 37, 50। इससे नेक्स्ट क्या होगी। ओके, तो उससे पहले हम कुछ बेसिक देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम सोल्व करते हैं। ओके, तो बेसिक से पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन मानते हैं या जिसे हम वाई भी कहते हैं, लेट्स से एक्स। ओके, तो ये जो एक्स में जो हम वैल्यू डालेंगे वो होगी हमारा इनपुट, और ये जो स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारा आउटपुट। ओके, यदि हम 1 डालें तो आएगी वैल्यू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर 4, 3 पे 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25। लेट्स से हमें ये फंक्शन पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें हम एक पैटर्न फाइंड करेंगे। पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। और क्लैरिटी 1 सेकंड के लिए, जी, इतना बेहतरीन कंसेप्ट है। देखिए, जब हम इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बड़े में छोटा, 4 में से 1 3, 9 में से 4 5, 16 में से 9 7 और 25 में से 16 9। जब हम इसका नेक्स्ट जब डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड डिफरेंस, वो होगा कांस्टेंट। सेकंड जो डिफरेंस है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है। जी हाँ, यही है मैथ की ब्यूटी, मैथ का असली इंटरेस्ट। यदि हम इसका थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, इफ वी फाइंड थर्ड डिफरेंस, तो वो 0 होगा। ये देखिए, और यही है असली जो थिंग है। ओके, लेट्स से एक दोबारा हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल से बहुत अच्छे समझते हैं। लेट्स से हम एक, अब की बार हम क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 2 8 और एफ ऑफ 3 27, एफ ऑफ 4 64, एफ ऑफ 5 5 का क्यूब 125, एफ ऑफ 6 216। ओके, तो अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। देखिए, यहाँ पर 7, यहाँ पर 19, 64, 7 3 37, 64 61, और नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये 91।
ये फर्स्ट डिफरेंस था। अब हम सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड डिफरेंस में 12 या 18, 24 और ये आएगा 30। बट अब की बार देखना कि सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया, तो ये ब्यूटी थोड़ी हुई। उसमें सेकंड डिफरेंस जो था वो कांस्टेंट आ रहा था, इसमें नहीं है। जी हाँ, यही है। अब जब हम इसे नेक्स्ट जब हम फाइंड करेंगे 6 6 6, क्या थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट, इसका जो है वो थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है। और यदि हम इफ वी फाइंड फोर्थ डिफरेंस, वो आएगा 0। तो हम यहाँ कुछ पैटर्न देख सकते हैं। लेट्स से कैसे, कि जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स, इसका जो सेकंड डिफरेंस था वो कांस्टेंट था, और जो इसका थर्ड डिफरेंस था वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब है इफ वी हैव एन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री या और जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री या क्वाड्रेटिक क्यूबिक है, जैसे हमारे पास कोई भी nth डिग्री की कोई भी इक्वेशन हो, देन इट्स nth डिफरेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। बट सर इसका मतलब क्या है? बात तो वो है कि इसका मतलब क्या है, कि डिफरेंस कांस्टेंट है तो रह ही जाएगा, हमें उससे क्या। ओके, लेट अब इसमें एक और देखिए जो पहले थी। वो क्या था कि यदि हम इसका थर्ड डिफरेंस करें, जो हमने किया था पीछे देखें, यदि हम इसका थर्ड डिफरेंस जब हम करेंगे तो वो क्या आएगा 0। और इसमें हम फोर्थ डिफरेंस करेंगे तो वो क्या आएगा 0। तो हम ऐड कर सकते हैं कि n+1 एंड n+1 डिफरेंस इज 0। चलिए उस क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन था 1, 5, 10, 17, 26। हमें इसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी थी, या यही था, और हाँ 50 और दे रखा है, 26, 37 और 50। ओके, देखिए 37। चलिए हम एक बार नेक्स्ट ये टर्म फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? हम लगाएंगे, हम यूज करेंगे वही डिफरेंस। देखिए 4, 6, 4, नहीं 1 सेकेंड 1 सेकेंड, क्वेश्चन में क्या है वो, ये 1 नहीं आया, 2, यस, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पर ये 2 है, 2, 5, 10, हाँ यस, अब ओके। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए 2, 5 डिफरेंस 3, 5, 7, 9, 11। तो अब हम देखें आगे नेक्स्ट डिफरेंस 2, 2, 2, 2। तो वन थिंग जो इससे कम फ्रॉम है वो क्या है? फर्स्ट ये इक्वेशन जो हो सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी कि एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यदि हम अब बात करें एक कोट होट के साथ, तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। यदि हम देखें कि जो सेकंड डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पर 2 आने के लिए यहाँ पर 13 होना चाहिए, और यहाँ पर अगर 13 है तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा वो 13 आना चाहिए, यानी 37 प्लस 13, तो यहाँ पर 50 आएगा। और यदि हम इससे नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करने की कोशिश करें तो वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 2, तो यहाँ पर आएगा 15, और 15 और इसका जो डिफरेंस, इसका और जो यहाँ वैल्यू उसका डिफरेंस 15 होना चाहिए, तो यहाँ आएगा 65। और यदि इस इक्वेशन की बात करें, जो कि हम इजीली देख सकते हैं, ये है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे एफ ऑफ 3 की बात करें तो 9 प्लस 1 10। हमें फाइंड करनी थी एफ ऑफ 7, तो 7 की बात करें तो 49 प्लस 1 50। एफ ऑफ 8 64 प्लस 1 यानी 65। इन फाइनल आई कैन ओनली से कि हम यदि कोई भी इक्वेशन है और उसकी हमें वैल्यूज दी गई है, तो हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, ये अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा, जो कुछ हमने पढ़ा, वो था हमारा एक बेहतरीन कंसेप्ट, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। जी हाँ, इसी में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस को देखते हैं, बट हमें उतनी डिटेल में अभी नहीं जाना। हमें इतना फाइंड जो हमने देखा वो है अभी के लिए कि हम किसी भी इक्वेशन की नेक्स्ट टर्म, जैसे अगर वैल्यूज दी गई हैं, वैल्यूज या आउटपुट दिया गया है, देन हम उसकी नेक्स्ट टर्म या टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, यदि हम फाइनल में कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन ये है कि हम किसी भी इक्वेशन की हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं विदाउट नोज द इक्वेशन, बिना इक्वेशन को जाने। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, इसी अंदाज, इसी उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए मैथ माया के साथ।